हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और लूडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल है उसकी कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 10 की वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये जो इक्वेशन आपको सामने दिखाई दे रही है, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस। ये जो सॉल्यूशन वाला वर्ड है इसका इस्तेमाल शायद इतनी बार हो रखा है आईटी जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी कि शायद किसी और टर्म का इससे ज्यादा राइमिंग ना मिलती हो। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन जरूर लिखा हुआ मिल जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि इसका एक अलग से भंडार भरा हुआ है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाए, चाहे वो एपी में घुस जाए, जीपी में चला जाए, प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन आज के जो कांसेप्ट है वो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के आधार पर नहीं, वो इसी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर आधारित है जो आपके सामने नजर आ रहा है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। एग्जाम में किसी और फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, जैसे 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल्स टू 8, 2 sin थीटा प्लस b की जगह आप 4 sin cos थीटा इक्वल्स टू 5 ऐसे करके लिखा हुआ आ सकता है। तो उस केस में अल्फा और बीटा जो है वो इसके रिलेशन है या इसके सॉल्यूशन है जो आप थीटा की जगह पर अल्फा और बीटा रखते हैं, और उसके आधार पर आपको इनमें से कोई भी वैल्यू आपको निकालने के लिए आ सकती है, इनमें से किसी भी वैल्यू की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें से इन सभी टर्म्स को निकालोगे कैसे, वो निकालना उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जैसे कोयले में से सोना निकाला जाता है, हीरा निकाला जाता है, उस प्रोसीजर का जो तरीका होता है उस प्रोसीजर के तरीके को हमें जानना है आज बस। ठीक, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, ये इक्वेशन दे दी आपके सामने। इसके दो तरीके हैं, या तो आप अल्फा और बीटा को, इसको डिफरेंशिएशन वाला मेथड एक होता है। डिफरेंशिएशन वाला मेथड जब पढ़ाएंगे जब वो डिफरेंशिएशन पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी हम डिफरेंशिएशन वाले केस पर नहीं है, अभी ट्रिग्नोमेट्री पर है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से इसे कराते हैं। चलो देखो, सबसे पहला टारगेट जो इस इक्वेशन में होना चाहिए वो ये कि क्योंकि ये दोनों केस sin थीटा और cos थीटा के, तो एक एंगल को सेपरेट कर दो। चलो सेपरेट कर देते हैं। a cos थीटा को इधर आने देते हैं, a cos थीटा इक्वल्स टू c माइनस b sin थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब आप स्क्वायरिंग करोगे इस तरफ भी a cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर ये a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होकर के आएगा बेटा, और a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है, b sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पर है c और b की जगह पर है b sin थीटा। ठीक, इसी इक्वेशन को मैं दूसरी इक्वेशन टर्म में लिखता हूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला c स्क्वायर माइनस 2bc sin थीटा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा में आप एक रिलेशन जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, जब आप यहां पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो उस केस में मैं इस टर्म को कुछ इस प्रकार से लिख पाऊंगा। देखो बेटा, a स्क्वायर इंटू 1 a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। मैं इस टर्म को यहां से हटा देता हूं, चलो, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इधर से b स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का आसान है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा था, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये वाला sin स्क्वायर थीटा इधर ले जाते हैं, माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये 2bc sin थीटा को भी अगर आप उधर लेके जाओगे तो ये प्लस माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2bc sin थीटा प्लस का c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। sin स्क्वायर थीटा वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं आप,
और कैसे करेंगे देखो बेटा, यहां से इन दोनों में से एक तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, एक माइनस, तो माइनस कॉमन लिया, एक साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc साइन थीटा प्लस का सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इसके साथ यहां पर जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सी स्क्वायर इधर था राइट साइड में, जब ये लेफ्ट में गया होगा तो ये प्लस में गया होगा कि माइनस में, ये वाला यहां माइनस में गया होगा पहला केस, तो इसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करते हैं। चलो हाँ तो बेटा अब हमारे पास क्या बच गया, ये एक इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में पहला कोफिशिएंट है sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है sin थीटा, तीसरा है कांस्टेंट वैल्यू। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वो वाला केस है। ठीक से देखते हैं, माइनस में यहां से कॉमन हटा दूं अगर आपके सामने, तो ये कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस के यहां से हटने से यहां पर माइनस आ जाएगा 2bc sin थीटा प्लस यहां ये वाली टर्म में ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, तो यहां पर क्या टर्म बच गई आपके पास, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। यहां से क्या टर्म निकलेगी वो मैं जानना चाहता हूं। ठीक, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं, कहां से, देखो बेटा पॉलिनोमियल में क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल का केस भी पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है यहां से माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आती है सी अपॉन ए। ठीक, तो इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या है sin थीटा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा sin अल्फा और sin बीटा। हमारे क्या जा रहा है, सॉल्यूशन कितना आएगा इसका, sin अल्फा और sin बीटा, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस से माइनस कट गया, कितना आया आपके पास 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये केस बचा आपका 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक केस बन गया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दूसरा केस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए की जगह पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एक साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। दो केस कौन से आ गए, एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और एक साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की सॉल्यूशन कितना आया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो सॉल्यूशन आपके सामने आए हैं। अब हम तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, ये सभी केसेस आज ही करना शुरू करो फटाफट, जल्दी से बता लेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट केस पर हम चलते हैं। हटाए, चलो तो फिर
ये याद रहेगा, इसको लिखा रहने दे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए। चलो तो इसे हटा देते हैं, ठीक, इसे भी हटा देते हैं। दूसरा केस, हमें निकालना है कोस अल्फा और कोस बीटा में रिलेशन। इस बार साइन थीटा वाली टर्म इधर ही रहने देते हैं, ये वाली बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी माइनस ए कोस थीटा। स्क्वायर करेंगे दोनों टर्म का, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा और वहां पर फिर से साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे। पिछली बार हमने इक्वेशन बनाई थी साइन थीटा के फॉर्म में, इस बार बनाएंगे कोस थीटा के फॉर्म में। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लग गया माइनस 2ab, 2 a की जगह पर c है और b की जगह पर a कोस थीटा, 2ab। ये केस बना, ये क्या बना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, जरा एक बार चेक करो। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म आपके सामने बन करके आई है। तो मैं इसी टर्म को यहां पर ही क्या लिख दूं मैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलिए तो बेटा लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ca कोस थीटा, ठीक। बी वाली ए वाली टर्म को या कोस स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लेके चलते हैं। चलो, माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। इस 2ca कोस थीटा को इधर ले जाओ, 2ca कोस थीटा प्लस यहां पर ये c स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बच गया b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। b स्क्वायर बेटा ये वाला लिखा है और c स्क्वायर में इधर आकर के माइनस का हुआ है। इस माइनस वाली टर्म को गायब कर देते हैं, माइनस वाली टर्म की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का, ये वाला एक जो प्लस का था उसे माइनस कर दो, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, आसान है। तो यहां से पहला ही टर्म कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पर बच रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस वाली टर्म की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2ac cos थीटा प्लस की जगह पर ये कितना आ जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा प्लस का और b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0, ठीक। हमने पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करी है ताकि ये इक्वेशन को हम एकदम एक्यूरेट फॉर्म में ला पाए, यानी कि पहली वाली जो टर्म है उसे पॉजिटिव ला पाए। इसलिए यहां से आपके पास एक टर्म खुली cos अल्फा प्लस cos बीटा, यहां से आपका आंसर आएगा, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, लगा दे तो cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, 2ac अपॉन ए, ए क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा केस cos अल्फा इनटू cos बीटा, cos अल्फा इनटू cos बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए, c कितना है आपका, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये केस आपका तैयार हो गया है, cos अल्फा प्लस cos बीटा और cos अल्फा इनटू cos बीटा। चलो तो ये वाला केस यहां पे लिख देते हैं, 2ac अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला केस यहां पर लिख देते हैं क्या, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये केस आपका यहां पर लिख दिया है, ठीक है बेटा। ऑब्जर्व करिए, हमने अब तक 4 इक्वेशन लिखी हैं, अभी 1 2 3 4 5 बच रही है, जल्दी से उतारो तेजी के साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं एकदम रफ्तार में। गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना रे।
चलो नेक्स्ट केस है आपका कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो लगाओ कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, कोस ए कोस बी की वैल्यू कितनी है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं बेटा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं कम से कम ऊपर वाले के आगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे से गया, ऊपर क्या बचेगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया आपका किसका? कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से वैल्यू निकालिए और इसे रख देते हैं। चलो यहां पे लिख दो इसे, कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट नहीं है? हटा दें? चलो कुछ हटा देते हैं। हाँ, हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा आया है। अब साइन अल्फा प्लस बीटा निकालने की तैयारी। तो हम क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऊपर फॉर्मूला लिखना बोलते, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लगाओ फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये केस जो बनेगा वो कितना बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1। ठीक, यहां पर आपने लिया है एलसीएम। एलसीएम कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो यहां पर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ फिर से, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab माइनस, जब a की पावर 4 खुलेगा माइनस का, a की पावर 4 प्लस का बोल देते हैं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 2। ठीक है बेटा, आपको यहां थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के लिए, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे एग्जाम में, तो ये माइनस को अंदर भेज देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, और ये वाला हो जाएगा माइनस का, ये वाला हो जाएगा प्लस का। तो a की पावर 4 से a की पावर 4 कट गया, b की पावर 4 से b की पावर 4 कट गया, ऊपर आया 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। कितना आया? 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां पर टर्म लिखते हैं इसकी 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 2। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो कहीं भी लिख देना, क्या दिक्कत है।
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 2। आप यहां से स्क्वायर रूट लेंगे अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लिखना है तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आंसर लिखना चाहे तो 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। इट विल डिपेंड होता है क्वाड्रेंट की एक केस प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो उसी पर निर्भर करता है। जल्दी से देखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा भी आपका आ गया है। हाँ बेटा आगे बढ़ जाए। चलो तो फिर tan अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और क्या बचा हमारे पास, tan पर चलते हैं, हटा दें। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना बचा है, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसा लगा, आसान है। तो हमारे पास सॉल्यूशन ये वाला भी आ गया, ये भी आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, आ गया ये भी, tan अल्फा प्लस बीटा वो भी आ गया। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा बच रहा है और tan अल्फा इनटू tan बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा आ गया है, tan अल्फा इनटू tan बीटा निकाल लेते हैं, tan अल्फा इनटू tan बीटा आप निकाल लेते हैं, निकालो। कैसे निकलेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अपॉन कोस अल्फा, tan बीटा अल्फा को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस अल्फा, साइन tan बीटा को क्या लिख सकते हैं साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। साइन अल्फा इनटू साइन बीटा की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, कहां पर है, ये रहा साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मेक्स सेंस कि यहां से वाली इक्वेशन कट गई तो आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। ये आपका tan अल्फा डॉट tan बीटा आ गया, tan अल्फा डॉट tan बीटा। ठीक, तो हमें क्या निकालना था, tan अल्फा प्लस बीटा हो गया, tan अल्फा tan बीटा हो गया। एक लास्ट केस बचा है जिसमें tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू हम निकालनी है। फॉर्मूला कौन सा रहेगा, tan अल्फा प्लस बीटा का है तो सही हमारे पास, tan अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है, tan अल्फा डॉट tan बीटा भी दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। अब tan अल्फा बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, आप उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा कितनी आई थी 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin अल्फा प्लस बीटा की 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। ठीक, आपको निकालना है tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो आप क्या करोगे, इस पूरी टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा की tan अल्फा प्लस बीटा में मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी tan अल्फा प्लस बीटा की इनटू में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा की वैल्यू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
जिंग 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 जिंग। करो बेटा सोल्व इसे, सोल्व कर ले या होमवर्क दे दे। दिखाई दे भी रहा है, दिखाई तो दे रहा है। चलो ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, काफी सारा हो गया है इसमें। मुझे लग रहा है शायद आपने ये उतार लिए हो, नहीं उतारे हो तो उतार लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इनटू, जब यहां पर आप एलसीएम लेंगे कितना आया, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा ये वाला देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आया c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c से c कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखेंगे बेटा 2ab a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2ab अपॉन c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब आप बोल रहे हो सर इतना बड़ा लेक्चर लेके क्या फायदा हो रहा है, क्यों फायदा नहीं हो रहा है ये भी बताओ। इसके ऊपर 2-3 सवाल जरूर कराएंगे जब हम इसके क्वेश्चंस में उतरेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चलनी है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा है। मैं बच्चों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप जो आईआईटी मेंस या एडवांस की पढ़ते हैं उससे बेहतर आप कॉन्सेप्ट की पढ़ें, उसमें ज्यादा आपको कुछ बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी एक साथ ही। आप आईआईटी जेईई मेंस की और एडवांस के पोर्शन पर जब जाए, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें, है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो बेटा एग्जाम में सवाल सपोज करो ऐसे आता है, √2 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा इक्वल टू 5, ऐसा कुछ आ जाए, क्या पता ना आए, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए। उस केस में आपको ये सोल्व तो करना ही है, सीधी सी बात है, अल्फा और बीटा के क्वेश्चन सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, और वही सॉल्यूशन की आवश्यकता है। ठीक, जल्दी से याद करके सॉल्यूशन उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वाला केस है जिसको आप देख रहे हैं अभी तक, है ना। एग्जाम में केस को कितना भी डिफिकल्ट बना सकता है, कितना भी। और इसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत में जब हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 या 6 पढ़े थे, कॉन्सेप्ट नंबर 10 चल रहा है, तब अगर एग्जामिनर यहां पर tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पूछ लेता, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तब भी ये केस आपको करना तो पड़ता ही, पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, वो इनमें से किसी से डायरेक्टली रिलेशन भी नहीं रखता है ना। तो कैसे करें, हम ये केस करा दिया पहले, ये वाला जब हमने tan थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, इन सबको बाकी की टर्म में लिखना सिखाया था। ये लिखना सिखा चुका है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हो सकता है या 7 में भी हो सकता है संभवतः। हमने बताया था tan थीटा बाई 2 को एक फॉर्मूले के आधार पर, जैसे कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। कोट थीटा बाई 2 भी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2, कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमने बताने की कोशिश करी थी तब। शायद आपको याद ना हो, 1 माइनस कोस थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कब खोलते हैं आप, याद है? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस जगह पर कोस थीटा की वैल्यू अगर रखूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा को मैं
उस फॉर्मूले से खोलूंगा sin 2 थीटा वाले से 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला खोलो 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। यहां से जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कट जाएगा, ऊपर बचा sin थीटा बाई 2 और नीचे बचा cos थीटा बाई 2। और ये आपका फॉर्मूला निकल करके आया tan थीटा बाई 2 जिसे हमने यहां लिख रखा है। ये केस हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसी टर्म को अगर मैं लिखने की कोशिश करता 1 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो आपका ये वाला केस भी शायद संभवतः आपके साथ हो जाता, आसानी से हो जाता। 1 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, कर लेते हैं। तो कितना आया जरा एक बार बंद करके देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। और नीचे क्या मिलेगा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक। इस a स्क्वायर से b प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, b स्क्वायर यहां बचा, b स्क्वायर यहां बचा, तो 2b स्क्वायर तो ऊपर बचा और नीचे क्या बचा 2ab, नीचे क्या बचा 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, b अपॉन a, b अपॉन a। ये केस बनता है, आसान था, अच्छा है। tan अल्फा प्लस बीटा की बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, b अपॉन a, सबसे आसान इजी सिनेरियो ये बना, ठीक। होमवर्क में कुछ देते हैं, चलो तो होमवर्क में लिखो आप एक क्वेश्चन, आपको जो हमें वैल्यू बतानी है ऐसा करना, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 की वैल्यू बता देना, ठीक। आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे तो आ जाएगा। tan अल्फा बाई 2 डॉट tan बीटा बाई 2 की वैल्यू बता देना, दो बता देना बस, बाकी और की क्या जरूरत है। ये होमवर्क के लिए आज के लिए दे देते हैं बच्चों को, ठीक। इसको हम एक तरीके से और भी ला सकते थे, वो है डिफरेंशिएशन मेथड। उस पर हालांकि हम डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं कि होता क्या है। देखो बेटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। यहां पर अल्फा और बीटा है क्या, एक्चुअल में अल्फा और बीटा सॉल्यूशन है, थीटा की वैल्यू है, और अगर थीटा की वैल्यू है मतलब इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो उसका आना चाहिए। ऐसा करते हैं, हमारी इच्छा है कि हम इसे एक बार डिफरेंशिएशन करके देखें, कुछ निकले यहां से, कुछ डिफरेंशिएशन करके हम चेक करते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना, इससे एक रिड्यूस करना कोई एक टर्म को, है ना, घटाते हैं। तो a cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा, प्लस b sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos थीटा, c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो 12th क्लास में उसके लिए तो इजीली समझ में आया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार जाके फॉर्मूले थोड़े से देख ले। sin cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये माइनस sin थीटा को मैं इधर ले जाता हूं, क्या बचा b cos थीटा इक्वल्स टू a sin थीटा, यहां से cos थीटा को इधर ले जाते हैं, cos थीटा a sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। ये b को a को इधर ले जाते हैं तो कितना आ गया, b अपॉन a sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ गया, tan थीटा। भाई वाह, ये तो कुछ अलग ही आ गया।
तो हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन जो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की फॉर्म में निकल कर आया वो हम tan थीटा, इसे डिफरेंशिएशन वाली टर्म से भी इसे ऑप्शनल तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम बहुत जल्दी करके आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन पे चालू होने वाले हैं और लगभग हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आईआईटी जेईई मेंस के हैं। लगभग 160 या 170-80 तक कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा आईआईटी जेईई मेंस के। उसके बाद आईआईटी एडवांस के करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अभी रुक जाओ, कितने और बचे हैं, 200 करने पड़ेंगे बेटा। आईआईटी जेईई मेंस के भी करेंगे तो भी 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और आईआईटी जेईई एडवांस के भी कम से कम 100 सवाल तो करने चाहिए। देखते हैं जैसे भी संभवतः हो